शहडोल के पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 18 दिसंबर को होगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शामिल होना था, लेकिन अचानक किसी वजह से राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दीक्षांत समारोह में आना कैंसिल हो गया। 18 दिसंबर को पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 31 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 150 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। ये जो दीक्षांत समारोह होता है, हम लोगों का, हमारे विश्वविद्यालय का ये द्वितीय दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह का प्रोटोकॉल बिल्कुल निर्धारित होता है। उस प्रोटोकॉल में कोई फेरबदल नहीं होता है और वो बहुत ही औपचारिक रूप से चलाया जाता है। तो उसकी जो पहला चरण है वो यहाँ पर एक अतिथि गृह बनाया जाता है। उस अतिथि गृह से शोभा यात्रा प्रारंभ होती है, जिसको या तो महामहिम उसका नेतृत्व करते हैं, और यदि महामहिम नहीं है तो उनके स्थान पर कुलपति उनके प्रतिनिधि के रूप में उसका नेतृत्व करते हैं। और इस प्रकार से ये शोभा यात्रा हम लोगों ने जिस तरह से परिकल्पित किया है, तो भारतीय जो शास्त्रीय पद्धति है उसके अनुरूप हम लोगों ने स्वस्ति वाचन करते हुए आगे बटुक चलेंगे और शंखनाद करते हुए चलेंगे। उसके पीछे हमारे अपने यहाँ के जो अधिष्ठाता लोग हैं, हमारे विद्या परिषद के सदस्य लोग हैं, वो लोग सब साथ रहेंगे। इस तरह से ये जो यात्रा है, शोभा यात्रा कहलाती है। ये शोभा यात्रा मंच तक जाती है। मंच पर फिर सभी लोग पहुँच करके वहाँ सर्वप्रथम राष्ट्रगान, उसके बाद में सरस्वती वंदना होती है और उसके बाद में जो औपचारिक कार्यक्रम है वो प्रारंभ होता है। सामान्य रूप से रजिस्ट्रार जो होता है वो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि विश्वविद्यालय की विगत वर्ष में क्या क्या गतिविधियां रही और क्या क्या संभावनाएं हैं। जी, हमारा ये जो कार्यक्रम था ये कल शाम तक हम लोग अत्यंत उत्साह से 5 बजे तक की बात है, जब तक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब तक महामहिम जी का और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का आना निश्चित था। उनकी जो पीआरओ टीम होती है, जो उनकी सिक्योरिटी टीम होती है, वो भी आ चुकी थी। सारा निरीक्षण, स्टेज का निरीक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से और जो चीज़ें होती सब हो चुकी थी। परंतु किन्हीं बहुत ही अपरिहार्य कारणों से महामहिम के जो पीएस हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनका मेरे पास दूरभाष पर फ़ोन आया 5:30 पौने 6 के आसपास। उन्होंने बताया कि ये कुलपति जी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ये महामहिम नहीं आ पा रहे हैं। संभवतः 19 को हमारे यहाँ विधानसभा प्रारंभ हो रही है, तो उसी वजह से संभवतः हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें ऐसा मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लोग अपने जो एक्ट है यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर महामहिम जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं विश्वविद्यालयों का, यदि वो किन्हीं कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो उनके स्थान पर कुलपति सारे कार्यों को संपादन करता है। तो अब हम लोग ये निश्चित है कि थोड़ा सा तो हतोत्साहन होता है, उत्साह में ज़रा सा कमी आई। महामहिम की गरिमामयी प्रेजेंस अगर रहती तो उसका बात ही अलग थी। फिर जब उनसे निर्देश प्राप्त हो गया कि भाई आप लोग, तो हम लोग फिर पूरा परिवार हमारा इकट्ठा हुआ और हम लोगों ने पूरे उत्साह से प्रारंभ कर दिया तैयारी, और अब ये उत्सव हम कल मनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस दीक्षांत समारोह में 151 छात्रों को डिग्री दी जा रही है, 31 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, और ऐसा मेरा अनुमान है कि कम से कम 3000 छात्र यहाँ पर हमारे परिवार के रूप में इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। जिनको डिग्री दी जा रही है उनके हम लोगों ने उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया है, वो सब भी आएंगे। शहर के सभी गणमान्य लोगों को हमने आमंत्रित किया है, दूरभाष पर चर्चा की है, सादर उनको गए हैं आमंत्रण देने के लिए। तो ऐसा मेरी अपेक्षा है कि पूरा उत्सव का हम लोग उत्साहपूर्वक और एक शैक्षणिक पर्यावरण में उसको संपन्न करेंगे। ये जो